अगर कल की क्लास की बात करें तो कल अपन डिस्कस कर रहे थे अबाउट द मोज़ले पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू मोज़ले, हेनरी मोज़ले, उसने क्या कहा था कि एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होती है, यानी कि डिपेंड करेगी किस पे, एटॉमिक नंबर पे। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर चेंज होंगे एलिमेंट्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी आपके पास क्या होगी, चेंज होगी। और एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अगर बात करें तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। कि जैसे कल मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था कि लिथियम है, लिथियम के पास बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आपके पास बोरोन आ जाता है, बोरोन के बाद कार्बन आ जाता है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, के बाद ऑक्सीजन, के बाद फ्लोरीन, के बाद नियोन, और उसके बाद अगर अपन बात करें तो सोडियम। तो एक लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम रहती है। मतलब एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद एलिमेंट्स जो है वो सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो मोज़ले की पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी। उससे पहले अपन 2 दिन से पढ़ रहे थे मैंडलीज पीरियोडिक टेबल, वो एटॉमिक मास पे बेस्ड। तो उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, तो लिमिटेशन के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोज़ले ने दी, एक्सपेरिमेंट करा, और ये एक्सपेरिमेंटल स्टेटमेंट है उसका कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उसके एटॉमिक नंबर पे। ठीक है ना। तो और मोज़ले की क्या क्या बातें थी वो देखते हैं। मैंने आपको बताया कि मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाइड करा ग्रुप और पीरियड में। अगर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की बात करो तो वहां पे नंबर ऑफ ग्रुप कितने थे आपके पास, 8, और नंबर ऑफ पीरियड्स आपके पास कितने थे, 6। यहाँ पे अगर अपन बात करते तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपके पास ग्रुप है वो होते हैं 18, और जो पीरियड है वो आपके क्या रहते हैं, 7। तो अगर अपन बात करें अभी के सर कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है, तो टोटल 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है। 118 एलिमेंट्स टोटल है, उनको क्लासिफाई करा है 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स में। अब ग्रुप क्या होते हैं वो मैंने आपको बता रखा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसको आप पीरियड कहते हो। ग्रुप क्या होते हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स है उसको आप क्या कहते हो, ग्रुप कहते हो। तो अकॉर्डिंग टू मैंडलीव, मैंने कहा मैंडलीव ने क्या कर रखा है, 18 ग्रुप और 7 पीरियड में पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई कर रखा है। तो हर एक पीरियड का उसने कुछ ना कुछ स्पेशल नेम दिया है कि जैसे फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है, तो उनको कहते क्या है। तो अपन बात करते हैं कि जैसे आपके पास पीरियड की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नेम ऑफ पीरियड। कि जैसे आपके पास फर्स्ट पीरियड है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने रहेंगे यहाँ पे, 2। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, तो इसके कारण से इसको आप कहते हो शॉर्टेस्ट पीरियड। इसको अपन क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। कि सर कितने एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो जो फर्स्ट पीरियड है उसमें एक तो आपके पास हाइड्रोजन होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है, हीलियम। ये दो एलिमेंट ही प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड आर 2, तो इसके कारण से इसको आप क्या कहते हो, शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कि सर पीरियड नंबर अगर सेकंड हो तो सेकंड पीरियड है तो उसमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 8 होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने होंगे, 8। तो इस कारण से इसको आप क्या कहते हो, शॉर्ट पीरियड कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड कहते हैं कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, बात करें अगर तो वो आपके पास लिथियम से लेकर के नियोन तक के एलिमेंट होते हैं। लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, 8 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसको क्या कहते हो आप, शॉर्ट पीरियड कहते हैं। टोटल आपके पास कितने पीरियड्स थे, कि सर हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स थे। तो अपन पीरियड को क्लासिफाई कर रहे हैं कि कौन से पीरियड को क्या कहते हैं। तो अगर आपके पास फर्स्ट पीरियड आ जाए तो उस फर्स्ट पीरियड को अपन कहेंगे शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकंड पीरियड आ जाए तो इसको अपन कहेंगे शॉर्ट पीरियड, जो लिथियम से लेकर के नियोन तक है।
थर्ड पीरियड आ जाए अगर आपके पास कि थर्ड पीरियड जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास कितने होते हैं 8, तो इसको अपन क्या कह देते हैं शॉर्ट। कहां से कहां तक सर? सोडियम एटॉमिक नंबर 11 से लेकर आर्गन एटॉमिक नंबर 18 तक, सोडियम से लेकर के आर्गन तक 18, 11 से 18 तक आपके पास तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 8, तो इसको आपने क्या कह दिया शॉर्ट पीरियड कह दिया। फोर्थ की बात करेंगे कि आपके पास फोर्थ पीरियड है तो वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं 18, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं 18, तो इसको आप कहते हो लॉन्ग पीरियड। कि सर एलिमेंट कहां से कहां तक होते हैं? हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, उसके बाद पोटेशियम कितने पे आएगा सर 19 पे, वहां से लेकर के क्रिप्टोन आपके पास कितने पे आता है कि सर 36 पे आता है। तो ये 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है किसमें फोर्थ पीरियड में, इसके कारण से इसको आप क्या कहते हो लॉन्ग पीरियड कहते हैं। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 18 रहते हैं, इसको भी आप क्या कहोगे लॉन्ग पीरियड कहेंगे। कहां से कहां तक? ये आपके पास होता है रूबिडियम 37 से लेकर जिनोन 54 तक, तो ये भी आपके पास क्या होता है लॉन्ग पीरियड। बात करें सिक्स्थ पीरियड की और सेवंथ पीरियड की, तो सिक्स्थ में भी आपके पास एलिमेंट 32, सेवंथ में भी आपके पास एलिमेंट 32, तो इसको आप क्या कहते हो लॉन्गेस्ट पीरियड। इसको अपन क्या कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं एलिमेंट कहां से कहां तक होते हैं, यहाँ पे आपके पास सीजियम 55 से रेडॉन 86 तक, और यहाँ पे आपके पास फ्रांशियम 87 से ओसी 88 तक, सॉरी 118 तक, ये आपके पास टोटल एलिमेंट्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मोजले पीरियोडिक टेबल या अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे आर 7 पीरियड्स। हर एक पीरियड में देखें नंबर ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट पीरियड में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 और सेवंथ में 32, ऐसे आपके पास एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। और उसके अकॉर्डिंग ही उसकी नेमिंग की गई है कि आपके पास जो फर्स्ट पीरियड है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपके पास 2 है तो उसको अपन शॉर्टेस्ट कहेंगे। कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड पीरियड है नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है तो उसको अपन क्या कहेंगे शॉर्ट पीरियड। एलिमेंट्स कहां से कहां तक? लिथियम से नियोन तक। फिर शॉर्ट पीरियड है तो उसको अपन सोडियम से आर्गन तक। फोर्थ पीरियड की बात करें और फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रहते हैं 18, इसको आप क्या कहते हो लॉन्ग पीरियड। और सिक्स्थ और सेवंथ की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 32, तो इसको अपन क्या कहते हैं लॉन्गेस्ट आपके पास पीरियड कहते हैं। अब मैं मोजले की पीरियोडिक टेबल अरेंज कैसी है? आपकी बुक में देखा होगा, आपकी बुक में मोजले की या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन है, तो आइए देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे ड्रॉ की हुई है बुक में, उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ी बहुत चीजें वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो ये पीरियड्स होते हैं ना, पीरियड्स को भी अपन एन से डिनोट करते हैं, है ना। तो ध्यान रखिए फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ एंड सेवंथ, टोटल आपके पास 7 पीरियड। कभी अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें, अगर आपने देखी हो अपनी बुक में, तो उसमें आपने देखा होगा कि अलग से नीचे की तरफ और एक कॉलम बना रखा है। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो वो कुछ ऐसे अरेंज है, उसमें आपके पास 7 तो पीरियड्स रहते हैं और टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स रहते हैं और आपके पास 18 क्या रहते हैं ग्रुप रहते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ आपकी ऐसी दिखती है। टोटल अगर आप देखते हो पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, सिक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, सेवन आपके पास क्या रहते हैं, टोटल पीरियड्स रहते हैं। ग्रुप की बात करें तो टोटल आपके पास ग्रुप कितने रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 आपके पास ग्रुप रहते हैं, 7 आपके पास पीरियड्स रहते हैं और नीचे की तरफ कुछ एलिमेंट्स और गिवन है। ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर अपन बात करें तो जनरली चार पोर्शन में ये डिवाइड रहती है कि सर कौन कौन सा पोर्शन है। सबसे पहले आपके पास आता है ये लेफ्ट वाला पोर्शन, ये लेफ्ट पोर्शन, फर्स्ट और सेकंड, ये जो ग्रुप आता है, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, 13 14 15 16 17 और आपके पास 18, ये आपके पास 18 ग्रुप हो गए। पीरियड की बात करें तो ये आपके पास फर्स्ट पीरियड, ये आपके पास सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये आपके पास सिक्स और ये आपके पास कौन सा पीरियड, सेवन। 18 ग्रुप हो गए और आपके पास क्या हो गए, 7 पीरियड्स हो गए। अब बात करें कि मैंने कहा कि इस पीरियोडिक टेबल को, थोड़ी सी जनरल बातें हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी से मान लीजिए कि थोड़ा सा हटके एक बार पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन, है ना, कि इस की अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इस पीरियोडिक टेबल में यानी कि मोजले की बात करें तो उसने पीरियोडिक टेबल को चार अलग अलग ब्लॉक्स में क्या करा, इसने क्लासिफाइड करा। ये जो है वो आपके पास लेफ्ट पोर्शन है, ये वाला, ये आपके पास मिडल पोर्शन है, थर्ड से लेकर के 12th, और 13 से लेकर के 18 तक जो है वो आपके पास कौन सा है, राइट पोर्शन। और जो ये वाला पोर्शन है वो उसको अपन कहते हैं बॉटम पोर्शन। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको चार पोर्शन में डिवाइड कर रखा है। जो जितनी भी आपके पास मेटल्स आती है जनरली, जैसे सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया आपके पास, या फिर कैल्शियम आ गया, पोटेशियम आ गया, रुबीडियम आ गया, सीजियम आ गया, तो अगर मैं इसकी बात करूं ये लेफ्ट पोर्शन की, तो लेफ्ट पोर्शन में हाइड्रोजन को छोड़ के सारी की सारी आपके पास क्या होती है, मेटल्स प्रेजेंट होती है। ओनली हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को छोड़ के सारी आपके पास क्या रहेगी, मेटल्स रहेगी। कि सर कैसे, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं ये भी थोड़ा बता दीजिए। जैसे यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ गया, लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, रुबीडियम आ गया, सीजियम आ गया और आपके पास क्या आ गया, फ्रांशियम आ गया, है ना। यहाँ देखेंगे तो आपके पास बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, स्ट्रोंशियम आ गया। तो ये आपके पास सारी हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं तो सारी की सारी आपके पास मेटल होती है। कि सर आप ऐसा क्यों बता रहे हो, हमारे सिलेबस में है कि नहीं है। तो आपके सिलेबस में एक चीज है मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये प्रॉपर्टीज है किसकी, आपके पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आती है। तो लेफ्ट पोर्शन जो है वहां पे आपके पास ओनली एंड ओनली क्या प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स प्रेजेंट होती है, अगर आप एक हाइड्रोजन को छोड़ देते हो। अब जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट आते हैं, यानी कि मैं इस पोर्शन में आ जाऊं राइट पोर्शन में, तो राइट पोर्शन में क्या क्या प्रेजेंट हो सकती है, आपके पास मेटल, नॉन मेटल
एंड मेटल। मेटल्स भी प्रेजेंट हो सकती है, नॉन मेटल भी होती है और मेटलॉइड्स भी होते हैं, सारे प्रेजेंट होते हैं। कि सर नॉन मेटल कौन कौन सी रह जाती है, कि जैसे ये आपके पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये आपके पास क्या है, नॉन मेटल्स। और कौन कौन सी है सर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये भी आपके पास सारी क्या है, नॉन मेटल। कौन सी फॉर्म में रहती है कि सर गैसेस फॉर्म में। ब्रोमीन का ध्यान रखना है आपने को, एक नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहती है। कि सर और कौन सी है, कि और आपके पास ऑक्सीजन, सल्फर, ये आपके पास ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल में आ जाता है। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, यहाँ पे आपके पास कार्बन है, सिलिकन है, ये आपके पास मेटल्स में आ जाता है। 13 पे आपके पास बोरोन है, एल्यूमिनियम है, ये आपके पास क्या जाता है, मेटल्स में आ जाता है। तो अगर आप क्या करते हो, लेफ्ट पोर्शन में देखते हो तो हाइड्रोजन को छोड़ के सारी की सारी मेटल्स रहती है। इस साइड अगर देखते हो आप, तो ये आपके पास सारे के सारे यहाँ पे मेटल्स भी प्रेजेंट होती है, नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं और मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट होती है। मेटल भी होंगे, नॉन मेटल भी होंगे और आपके पास मेटलॉइड्स भी होंगे। कि सर मिडल पोर्शन में क्या होगा फिर, मिडल पोर्शन में आपके पास प्रेजेंट होंगे हैवी मेटल्स। मिडल पोर्शन में आपके पास मेटल्स लाइक कि सर आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सारे आपके पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस मिडल पोर्शन। कि सर ये अलग से दो दे रखे हैं, आपने कहा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड है वो आपके पास 7 रहते हैं, जो ग्रुप है वो आपके पास 18 रहते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ आपने ब्लॉक्स बना रखे हैं, ये किस चीज के हैं। तो देखिएगा क्या है कि ये जो सारे आपके पास ग्रुप ब्लॉक अलग से बना रखे हैं वो इसी ग्रुप के हैं, थर्ड ग्रुप के ही है। बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो इन एलिमेंट से डिफरेंट होती है। तो मोजले की एक ये एडवांटेज है कि उसने क्या करा कि कुछ एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टीज अलग थी उनको अपनी पीरियोडिक टेबल में अलग से प्लेस दे दिया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे जो एलिमेंट्स आते हैं, इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो इन एलिमेंट से डिफरेंट है। तो कहते हैं कि भैया ये दोनों जो आपके पास मैंने ब्लॉक बना रखे हैं, ये वाला ब्लॉक बना रखा है, ये वाला बना रखा है, उनके ये आते थर्ड ग्रुप के ही मेंबर हैं, बट इनकी प्रॉपर्टीज है तो उनको सेपरेट रख रखा है। इनको अपन ने क्या रख रखा है, सेपरेट रख रखा है, ठीक है ना। तो इनको अपन सेपरेट रखते हैं। तो ये आपके पास लेफ्ट पोर्शन हो गया, वो आपके पास राइट पोर्शन हो गया, ये आपके पास मिडल पोर्शन हो गया और ये आपके पास बॉटम पोर्शन हो गया। ये बॉटम पोर्शन है बट है किसका, यहाँ का। कि सर यहाँ क्या प्रेजेंट है, कभी कभी आपके मतलब ये बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनपे आपकी नहीं एनसीईआरटी में ओनली वर्ड्स दे रखे हैं कि दिस इज द, ये है, ये है। तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि क्या कहते हैं उसको। यहाँ पे एक एलिमेंट आता है एल करके, लेंथेनम करके। उस लेंथेनम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 57। ओके। और फिर यहाँ पे एक एलिमेंट आता है हेफनियम करके, उसका एलिमेंट, उसका आपके पास एटॉमिक नंबर है 72। कि सर बीच वाले एलिमेंट कहाँ चले गए, लेंथेनम आता है 57 पे, हेफनियम आता है आपके पास 72 पे। अपन एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवा रहे, अपन उतना ही करवा रहे जितनी आपकी बुक में। यहाँ पे लेंथेनम के बाद 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसको अपन कहते हैं लेंथेनाइड्स। इसको अपन क्या कहते हैं, लेंथेनाइड्स कहते हैं। कि सर लेंथेनाइड क्या होता है, कि आफ्टर लेंथेनम एल के बाद एटॉमिक नंबर 57 के बाद जो 14 एलिमेंट्स आते हैं उन एलिमेंट्स को अपन क्या कहते हैं, लेंथेनाइड्स कहते हैं। ठीक है ना। अब बात करें कि सर यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ एक एलिमेंट आता है एसी, यहाँ एक एलिमेंट आता है एसी, एटॉमिक नंबर होता है उसका 89। और यहाँ आपके पास जो है आपके पास एलिमेंट आएगा वो आएगा UnQ, आपने 9th में पढ़ रखा होगा, अननील क्वाडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 104 होता है। तो 90 से लेकर के 103 तक जो एलिमेंट आते हैं उस एलिमेंट को अपन कहते हैं एक्टिनाइड्स। उस एलिमेंट्स को अपन क्या कहेंगे, एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड्स क्या होते हैं, लेंथेनाइड्स का मीनिंग ये हो गया कि आफ्टर द एटॉमिक नंबर 57 के बाद जो 14 एलिमेंट्स आते हैं उसको आप कहते हो लेंथेनाइड्स। और 89 के बाद जो 14 एलिमेंट्स आते हैं उसको अपन कहते हैं एक्टिनाइड्स। कि सर इनको अलग क्यों रखा गया, इनको अलग इसके लिए रखा गया क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इसके कारण से इसको एक सेपरेट प्लेस मोजले ने दिया था अपनी पीरियोडिक टेबल में।
ओके, तो मेरे हिसाब से क्लियर है कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल आप देखते हो, तो वो पीरियोडिक टेबल में 4 पोर्शन है जो अपनी बुक में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। एक आपके पास लेफ्ट पोर्शन, एक राइट पोर्शन, एक मिडल पोर्शन और एक बॉटम पोर्शन। लेफ्ट में मैंने बता दिया क्या प्रेजेंट होता है, आपके पास मेटल्स प्रेजेंट होती हैं। राइट में आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, मेटल्स भी होती है, नॉन मेटल्स भी होती है, मेटलर्स भी होती है। तो एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ देखिए आपके पास लिथियम है, लिथियम के बाद यहाँ क्या है, बेरिलियम। यहाँ आपके पास क्या आ गया, बोरोन, कार्बन, और यहाँ ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल। तो जब भी आप क्या करते हो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होती है। सर मेटल्स होती क्या है, मेटल्स वो होती है जो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, उसको आप क्या कहते हो, मेटल्स कहते हो। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा मेटेलिक प्रॉपर्टीज आपके पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों होती है, कैसे होती है, ये अपन आगे सीखेंगे कि वाई मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीजेज एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेज, है ना, कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट और ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। अब यहाँ मैंने आपको बताया कि मिडल हैवी मेटल्स मिडल पोर्शन में प्रेजेंट होती हैं, और बॉटम पोर्शन में आपके पास क्या होता है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड प्रेजेंट होते हैं। कि सर लैंथेनाइड क्या होता है, वो मैंने आपको बताया कि आफ्टर द लैंथेनम जो 14 एलिमेंट्स आते हैं उसको आप क्या कहते हो, लैंथेनाइड, और आफ्टर द एक्टिनम जो 14 एलिमेंट आता है उसको अपन क्या कहते हैं, एक्टिनाइड्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अपने पास आएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में कि कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जिनकी अपने को स्टडी करनी है। जनरली अपने पास जो आएगा वो आपके पास एक तो एटॉमिक साइज है, और आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी है, और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में है, और वैलेंसी के बारे में है कि जब भी आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो उसके एटॉमिक रेडियस में क्या वेरिएशन आता है, यानी कि एटॉमिक साइज में क्या वेरिएशन आता है। लेफ्ट टू राइट मूव करते हो पीरियड में हमेशा लेफ्ट टू राइट यहाँ से स्टार्ट होता है, और वहां पे आपके पास क्या होगा, एंड होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको पूछेंगे पीरियोडिक ट्रेंड लिखिए, व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक ट्रेंड बताइए। तो पीरियोडिक ट्रेंड का मीनिंग क्या हो गया कि आपको पीरियड में तो मूव करना है लेफ्ट टू राइट, अपन बोलेंगे व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड। आप अगर पीरियड में जा रहे हो तो हमेशा लेफ्ट टू राइट, बिकॉज यहाँ से आप पीरियड आपका स्टार्ट होता है और यहाँ पे आपके पास पीरियड क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। फिर आपको कहे कि ग्रुप का, तो ग्रुप का जैसे मैंने कल बताया था कि जब भी आप ग्रुप में मूव कर रहे हो तो वो टॉप टू बॉटम मूव करोगे यहाँ से यहाँ तक। व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और वैलेंसी। तो क्या क्या है, अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडिएशन में क्या वेरिएशन आ रहा है, अपन टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस में क्या वेरिएशन आ रहा है, एटॉमिक साइज में क्या वेरिएशन आ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या वेरिएशन आ रहा है। तो ये आपके पास क्या होती है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब एक चीज देखिएगा, आपको एलिमेंट्स दे देंगे, ये एलिमेंट्स है, जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ पे फॉस्फोरस है, सल्फर है, आर्सेनिक है, यहाँ पे आपके पास सेलिन है, या मैंने कह दिया कि नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है, कार्बन है, फॉस्फोरस है ना। तो आपको कहेंगे इनको अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेडियस में, या इनको अरेंज करें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस में। तो जब तक अपने को पीरियोडिक ट्रेंड नहीं आएगी, अपने को पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो किसके नीचे आते हैं। जैसे कार्बन के नीचे आपके पास सिलिकॉन आता है, यानी कि कार्बन और सिलिकॉन जो है वो एक ही ग्रुप के मेंबर है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो एक ही ग्रुप के मेंबर है। ऑक्सीजन जो सल्फर है वो एक ही ग्रुप के मेंबर है, सेम ग्रुप के मेंबर है। बोरोन है और एल्यूमिनियम सेम ग्रुप के मेंबर है। आपको 4-5 एलिमेंट दे दिए कि आप इनको अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस में या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस में, तो आपको पता होना चाहिए, आपको 30 एलिमेंट्स तक तो पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट जो है वो किसके बाद आता है या किससे पहले आता है। ओके, तो उससे अपन क्या कर सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस के बारे में बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस क्या होगी और कैसे उनका ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो आज अपन पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं अपन एटॉमिक रेडियस, कि एटॉमिक रेडियस में क्या क्या वेरिएशन आते हैं और क्यों आते हैं, क्या कारण है। तो इनकी बहुत सारी ट्रिक है ना, पीरियोडिक टेबल याद करने की। हर एक ग्रुप की एक पर्टिकुलर ट्रिक आती है, उससे आप क्या कर सकते हो, पीरियोडिक टेबल पूरी याद कर सकते हैं। बट अपने को वो बातें नहीं करनी है यूजलेस वाली, अपने को ओनली जितना। तो मैंने कहा सबसे पहले अपन जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी देखेंगे वो आपके पास आएगी एटॉमिक रेडियस।
एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस होती क्या है। देखिएगा, अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें कि व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस, तो अपन यूं कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या कह देते हैं, एटॉमिक रेडियस कह देते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ आपके पास इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को आप क्या कहोगे, एटॉमिक रेडियस कहोगे। डिस्टेंस बिटवीन nucleus and the electron of valence shell is known as atomic radius। कि सर अगर दो एटम प्रेजेंट हो पास पास में जैसे, तो उनके बीच में, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कुछ आ जाए कि कोई मॉलिक्यूल आ गया, कि मान लीजिए H2 मॉलिक्यूल आ गया, तो H2 मॉलिक्यूल आ गया, तो उनके लिए रेडियस कैसे देखते हैं, तो उनके लिए अपन यूं कह देते हैं कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2, यानी कि न्यूक्लियस की डिस्टेंस को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। कि एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन दोबारा बोल देता हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल इज नोन एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। उसका सॉरी, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस की एक और डेफिनेशन दे सकते हो, द एवरेज ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। की जैसे आपके पास ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस है और ये भी आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का जो हाफ होगा उसको अपन क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस कहेंगे। यानी कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाई 2, इसको आप क्या कह देते हो, एटॉमिक रेडियस कह देते हैं। ओके, तो ये एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन थी। अब अपने को डिस्कस करना है कि क्या क्या वेरिएशन आते हैं एटॉमिक रेडियस में। कि जब आप एटॉमिक रेडियस में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस में टॉप टू बॉटम आते हैं तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो वो चीजें अपने को अब डिस्कस करनी है ना। तो एटॉमिक रेडियस ध्यान रखिएगा होता क्या है, यूं मत बोलो ना कि रेडियस ऑफ एटम इज नोन एज एटॉमिक रेडियस ना। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। और अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल आ जाए, लाइक मैंने कहा H2 मॉलिक्यूल आ गया, तो अपन क्या कहेंगे कि हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज नॉन एज एटॉमिक रेडियस। तो उसको अपन क्या कह देंगे, एटॉमिक रेडियस कह देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, कि उसमें एटॉमिक रेडियस में क्या क्या वेरिएशन आता है, पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है, पीरियोडिक ट्रेंड में कैसे सीखते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। इंक्रीज होती है तो इसका रीजन क्या है, डिक्रीज होती है तो इसका रीजन क्या है। टॉप टू बॉटम आते हैं तो इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है, और वो क्या रीजन रहेगा अगर इंक्रीज हो रही है और क्या रीजन रहेगा अगर डिक्रीज हो रही है। तो वो सब अपन सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टिल देन टेक केयर।